मित्रों, नमः संस्कृताय। मिथिलेश हरदेनिया के साथ जुड़ रहे हैं एक नई श्रृंखला में। मित्रों, अभी तक आपने शिक्षा शास्त्र पढ़ी है और शिक्षा शास्त्र में ही और आगे पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपने शिक्षण विधियों में प्राचीन विधि पढ़ी, नवीन विधि पढ़ी, अब नवीनतम विधियां पढ़ना है आज। तो नवीनतम विधियों में आगे देखते हैं। यदा विश्वस्य अन्येषु देशेषु जनाः सांकेतिक भाषाया कार्यं कुर्वन्ति स्म। मित्रों, यदा विश्वस्य मतलब विश्व के, अन्येषु मतलब अनेकों, सु लगा ना, और सु कहाँ लगता है? बहुवचन में, बहुवचन की सप्तमी में, तो अनेक। तो जब विश्व के अनेकों देशेषु जनाः सांकेतिक भाषायाः कार्यं कुर्वन्ति, सांकेतिक भाषा से कार्य कर रहे थे या सांकेतिक भाषा में कार्य कर रहे थे, तदा भारते संस्कृत भाषया ब्रह्म ज्ञानस्य प्रसारः क्रियते स्म। तब भारत संस्कृत भाषा में ब्रह्म ज्ञान का प्रसार कर रहा था। मतलब पूरा विश्व जब सांकेतिक भाषा से काम चला रहा था, जब भाषाएं बनी नहीं थीं, तब मित्रों हमारा भारत संस्कृत भाषा में ज्ञान बांट रहा था। आपको पता है कि विश्व गुरु रहा है भारत, विश्व गुरु रहा है। पूरे विश्व को संख्या हमने दी है 0 से 9 तक, हमने यानी कि भारत ने। शतरंज का खेल हमने दिया है विश्व को। और यदि ज्ञान सबसे पहले, यदि भाषाओं की जननी सबसे पहले उत्पन्न हुई तो वो भारत में हुई, संस्कृत। तो हम संस्कृत भाषा में ज्ञान बांट रहे थे उस समय, जब लोग सांकेतिक भाषा से काम चला रहे थे, जब लोग खी खो खो कर रहे थे, तब हमारे यहाँ व्यवस्थित भाषा बन चुकी थी। प्रकृति प्रत्यय आदि विभाग रहितेन तस्योपदेशम प्रतिपद पाठ विधिना क्रियते। प्रकृति प्रत्यादि विभाग रहितेन, प्रकृति प्रत्यय आदि विभाग से रहित, तस्योपदेशम उसके उपदेश, प्रतिपद पाठ विधिना प्रतिपद पाठ विधि से क्रियते स्म करते हैं। अर्थात जैसे, अर्थात एक एक सह शब्दा है, एक एक सह मतलब एक एक शब्दा है पठ्यन्ते, एक एक शब्द को पढ़ते हैं। जैसे पुरुषः, अश्वः, गौ इत्यादि, एक एक शब्द को पहले पढ़ते हैं। किंतु अनेन विधिना शिक्षणम समयाधिक्येन भवत स्म, लेकिन इसमें अन्य विधियों के से समय ज़्यादा लगता है। एतत् काठिन्यम एवं दूरीकर्तुं सामान्य विशेष लक्षणवतो वैज्ञानिक विधे निर्माणम जातम। एतत् काठिन्यम, इसमें कठिनता, एवं दूरीकर्तुं, कठिनता को दूरी करने के लिए या कठिनता को दूर करने के लिए, काठिन्य निवारण के लिए, सामान्य विशेष लक्षणवतो, सामान्य और विशेष लक्षणों से युक्त, वैज्ञानिक विधि निर्माणम जातम, वैज्ञानिक विधि का निर्माण हुआ। सांप्रतम प्रश्नोऽयम् उत्पद्यते यत् आधुनिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिक युगे वयं संस्कृत शिक्षणम आकर्षकम सुग्राह्या रोचकम च कथम कर्तुम शक्नुमः। सांप्रतम मित्रों होता है वर्तमान। अगर आप समाचार सुनते हो संस्कृत के, तो उसमें वो कहते हैं कि संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम, संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम मतलब अब आप समाचार सुने। तो संप्रति मीन्स अब या वर्तमान समय में। तो यहाँ लिखा है कि सांप्रतम प्रश्नोऽयम् उत्पद्यते, वर्तमान में प्रश्न उत्पन्न होते हैं या अभी जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं, यत् आधुनिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिक युगे, आधुनिक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक युग में, वयम माने हम, संस्कृत शिक्षणम आकर्षकम सुग्राह्याश्च, हम संस्कृत शिक्षण को आकर्षक और सुग्रह मतलब अच्छे से ग्रहण करने योग्य को सुग्रह कहते हैं। रोचकम चा कथम कर्तुम शक्नुमः, और उसको रोचक कैसे बना सकते हैं, ये प्रश्न उठता है वर्तमान में। तो संस्कृत शिक्षणस्य विभिन्न विधीनां प्रयोग करणे शति अपि छात्राणाम अभिभावकानांच इयं धारणा
संस्कृत शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग करने में सति अपि मतलब सभी की या अधिकतर लोगों की, छात्राणाम अभिभावकानांच छात्रों की और अभिभावकों की, इयम धारणा मतलब यह धारणा है कि यदि संस्कृत भाषा रटने नयो अधिगम्यते, मतलब आज भी बहुत सारे छात्रों की और अभिभावकों की यह धारणा है कि संस्कृत विषय रटने पर आता है। रटने नयो अधिगम्यते मतलब रट कर प्राप्त की जा सकती है, रट कर इसका अधिगम किया जा सकता है। तथा भावी अध्यापका नाम इयम समस्या ये छात्राः संस्कृतं नाधिगच्छन्ति ते पठितुम एव नेच्छन्ति, मतलब ये भावी अध्यापकों की भी बड़ी समस्या है कि जो छात्र संस्कृत नाधिगच्छन्ति मतलब जो संस्कृत में नहीं जाना चाहते हैं, संस्कृत को जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, ते पठितुम एवं नेच्छति वे उसको पढ़ाने की इच्छा नहीं रखते हैं। मतलब ये अध्यापकों की भी समस्या है कि जो संस्कृत नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वो उसको पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं। संस्कृत पढ़ने रुचिम न प्रदर्शयति वो संस्कृत को पढ़ने में रुचि प्रदर्शित नहीं करते हैं, बच्चे न पढ़ने में और न अध्यापक पढ़ाने में। अस्य समाधानाय इसके समाधान के लिए वयम माने हम कतिपय मतलब कुछ नवीनतम उपागमानाम, उपागम मीन्स होता है मित्रों प्रणाली, तो नवीनतम मतलब नई से नई, अत्यधिक नई, अत्याधुनिक प्रणाली का प्रयोग संस्कृत शिक्षणे कर्तुम शक्नुमः संस्कृत शिक्षण में कर सकते हैं। जब न पढ़ाने में रुचि ले रहे हैं न पढ़ने में रुचि ले रहे हैं तो इसके समाधान के लिए कुछ नई से नई प्रणालियों की खोज की गई है, प्रणाली बनाई गई हैं, वो प्रणाली कहलाएंगी नवीनतम प्रणाली। आगे देखते हैं, उसमें सबसे पहले है सूक्ष्म शिक्षण उपागमा। सूक्ष्म शिक्षणोपागमा मतलब सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली मित्रों, माइक्रो टीचिंग जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। 5 से 10 मिनट का पीरियड होता है कालखंड, और 5 मिनट के कालखंड में ही उसको पूरा टॉपिक समझाना होता है। तो वो क्या पढ़ाते हैं, घर से ही वो इतना सिलेक्टेड मैटर लेके आते हैं कि 5 से 10 मिनट में हम बहुत बेहतर पढ़ा के चले जाएं, जिससे बच्चे पूरा समझ भी सकें। वो है सूक्ष्म शिक्षण। शिक्षणम कला रूपेण विज्ञान रूपेण इत्यु उभयथा विकासस्य गत्या सह स्वीकृतम। मित्रों, शिक्षण कला के रूप में और विज्ञान के रूप में, उभयथा मतलब दोनों के विकास के साथ साथ स्वीकार की गई है। विज्ञानस्य रूपम स्वीकर्तृणा शिक्षा शास्त्रीणाम अनुसारम शिक्षकाः प्रशिक्षणेन निर्मिताः भवन्ति। विज्ञानस्य रूपम स्वीकर्तृणाम विज्ञान के रूप में स्वीकार करने के लिए शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण बनाया गया है। शिक्षकाः प्रशिक्षणेन निर्मिताः भवन्ति मतलब शिक्षक प्रशिक्षण क्यों बनाया गया है, इसीलिए वैज्ञानिक रूप से सोचा गया है। इसमें शिक्षकेषु विशिष्ट कौशलानाम विकासः कर्तुम शक्यते, इससे हम शिक्षकों के विशिष्ट कौशलों का विकास कर सकते हैं। बड़ौदा विश्वविद्यालयस्य एम.बी. बुच महोदयेन उक्तम। बड़ौदा विश्वविद्यालय के एम.बी. बुच महोदय कहते हैं, क्या कहते हैं कि सूक्ष्म शिक्षणम अध्यापक शिक्षायाः सा पद्धति। सा मतलब वह, सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक शिक्षा की वह पद्धति है या छात्राध्यापकानां कृते छात्राणां लघु समूह मध्ये शिक्षण कौशलानि प्रयोक्तुम अवसरम ददाति। मतलब एम.बी. बुच महोदय ये कहते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक शिक्षा की वह पद्धति है जिसमें छात्र और अध्यापकों के लिए छात्राणाम लघु समूह मध्य छात्रों के छोटे समूह के बीच शिक्षण कौशलानि प्रयोक्तुम अवसरम ददाति मतलब शिक्षण कौशल को प्रयोग करने का अवसर देती है। मतलब कितना कुशल है शिक्षक समझाने में, शिक्षक के पास कौन से ऐसे कौशल हैं, उन कौशलों को दिखाने का अवसर देती है सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली।
क्योंकि 5 मिनट का टाइम है। अब 5 मिनट के समय में आप कितना बेहतर से बेहतर समझा सकते हो, वो है सूक्ष्म शिक्षण। मित्रों, इसमें अगली प्रणाली है आगमनोपागमः, मतलब आगमन प्रणाली। आगमन निगमन आपने पढ़ी होगी ना, तो यह है आगमन प्रणाली। आगमनोपागमः मतलब आगमन प्रणाली। हिल्दा तबा महोदय शिक्षण प्रतिमानम, हिल्दा तबा महोदय का शिक्षण प्रतिमान। आगमनोपागमः शिक्षण प्रतिमानस्य प्रवर्तकः हिल्दा तबा अस्ति। आगमनो उपागमः मतलब आगमन प्रणाली शिक्षण के या शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हिल्दा तबा अस्ति, मतलब हिल्दा तबा हैं। ये सेंट्रल कोस्टा विद्यालये कृत प्रयोगानाम आधारेण अस्य विकासम अकुर्वन्। सेंट्रल कोस्टा विद्यालय के लिए प्रयोगानाम आधारेण प्रयोग के आधार पर अस्य विकासम अकुर्वन् इसका विकास हुआ। इदम प्रतिमानम आगमन प्रतिमानपि कथ्यते, इस प्रतिमान को आगमन प्रतिमान कहते हैं। अस्य विकासः अध्यापक शिक्षायाः कृते कृतः, इसका विकास अध्यापक शिक्षा के लिए किया गया। कृते माने के लिए, कृता माने किया, तो अध्यापक शिक्षा के लिए इसका विकास किया गया आगमन प्रणाली का। मित्रों, अगला देखें समस्या समाधानोपागमः, समस्या समाधान प्रणाली। समस्या समाधानोपागम व्यवहारे अनेकाः मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाः सम्मिलिताः भवन्ति। समस्या समाधान उपागम के व्यवहार में अनेक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया सम्मिलित होती हैं। छात्राणाम समक्षम, छात्रों के सामने, एतादृश्या सामाजिक परिस्थितियां प्रादुर्भूयन्ते। छात्राणाम समक्षम मतलब छात्रों के सामने, एतादृश्या इस प्रकार की, सामाजिक परिस्थितियां प्रादुर्भूयन्ते छात्रों के सामने इस प्रकार की सामाजिक परिस्थितियां प्रादुर्भूयन्ते मतलब उत्पन्न कर दी जाती हैं। यासु माने जिससे, स्वयं चिंतन तर्क निरीक्षणादीनां माध्यमेन छात्राः समस्यायाः समाधानं प्राप्तुं शक्नोत। ऐसी समस्याएं उत्पन्न कर दी जाती हैं। प्रादुर्भूयन्ते लिखा ना मित्रों, सामाजिक परिस्थितियां प्रादुर्भूयन्ते मतलब ऐसी सामाजिक परिस्थिति का प्रादुर्भाव कर दिया जाता है, जन्म कर दिया जाता है, उत्पन्न कर दी जाती है। यासु माने जिससे, स्वयं चिंतन वे स्वयं सोचें, तर्क निरीक्षण आदि माध्यमेन, तर्क निरीक्षण आदि के माध्यम से छात्राः समस्यायाः समाधानं प्राप्तुं शक्नोति मतलब वे स्वयं अपने तर्क निरीक्षण के आधार पर उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकें। आध्यात्मिक संवादेषु सुकरातः अपि अस्य प्रयोगम अकरोत्। आध्यात्मिक संवाद में सुकरात भी, अब चूंकि संवादेषु लिखा है तो मित्रों संवाद में नहीं, संवादों में, क्योंकि बहुवचन की सप्तमी है उसमें, तो आध्यात्मिक संवादों में सुकरात भी, सुकरातः अपि, सुकरात भी अस्य प्रयोगम अकरोत् इसका प्रयोग किया है, उनने भी प्रयोग किया है इसका। अगला है प्रयोजना कार्यम। प्रयोजना कार्यस्य कृते छात्राणां समक्षम कतिपयाः समस्याः प्रस्तुति क्रियन्ते। प्रयोजना कार्य में, प्रयोजना कार्यस्य कृते मतलब प्रयोजना कार्य के लिए, छात्राणां समक्षम मतलब छात्रों के समक्ष, कतिपयाः समस्याएं प्रस्तुति क्रियन्ते कुछ समस्याएं प्रस्तुत की जाती हैं, तथा छात्रेभ्यः स्वतंत्रता प्रदीयते और छात्रों को स्वतंत्रता दी जाती है। यत् ते समस्यायाः समाधानाय तथ्यानि तथा अन्य सामग्रीम एकत्रितं कुर्युः। स्वतंत्रता प्रदीयते यत् ते समस्यायाः समाधानाय तथ्यानि तथा अन्य सामग्रीम एकत्रित कुर्युः मतलब जब कोई समस्या खड़ी करते हैं और छात्रों को स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं, तो फिर वे उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए तथ्यानि तथा अन्य सामग्रीम एकत्रितम कुर्युः तब वे उसके लिए
अन्य तथ्य और सामग्री को एकत्रित करते हैं। मित्रों, प्रयोजनाकार जैसे कोई भी योजनाकार दिया या कोई भी प्लान दिया तो उसके लिए फिर ढूंढते हैं। जैसे जब हम लोग बीएड करते थे तो वाद विवाद प्रतियोगिता हुई थी, आपको पहले बता चुके हैं कि वाद विवाद प्रतियोगिता में हम लोगों को टॉपिक मिला था स्त्री शिक्षा हानिकारक है, स्त्रियों में उच्च शिक्षा हानिकारक है, या स्त्रियों में उच्च शिक्षा के दोष। तो फिर हम लोगों को तथ्य इकट्ठे करने पड़े, ढूंढने पड़े। मैंने बहुत सारे दोष ढूंढे, हालांकि दोष बताऊंगा नहीं यहाँ, बहुत सारे दोष इकट्ठे किए थे, रामचरितमानस से, महाभारत से, प्लूटो की एक किताब से। और प्लूटो ने तो स्त्री शिक्षा को तो रोग के समान कहा है। बहुत सारे ऐसे तर्क थे। तो तर्क, तथ्य, अन्य सामग्री खोजना पड़ती है किसी समस्या के समाधान के लिए। तो ये प्रयोजना कार्य में बच्चे करते हैं। अगली हेडिंग है दल शिक्षणम। मित्रों, दल शिक्षणम बहुत अच्छी प्रणाली है अध्ययन की, आप भी बनाइएगा। जैसे आप पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं, आप शाम को कहीं पार्क जाते हैं, कहीं मंदिर जाते हैं, तो आप अपने दल के साथ जाइए, एक टीम बनाइए और टीम वर्क में पढ़ना शुरू कीजिए। लेकिन उस टीम में कोई हिंदी का जानकार हो, कोई गणित का जानकार हो, मतलब अलग अलग विषय की अगर आपके पास बहुत अच्छी टीम है तो आपके पास सब कुछ है, सभी विषयों का समाधान है। और जब आप मिलेंगे मंदिर में, पार्क में बैठ के, तो फालतू गप ना करके वहाँ भी आप पढ़ाई की बातें कर सकते हो, वहाँ भी समस्या का समाधान कर सकते हो। तो वो दल शिक्षण में होता है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, शैक्षिक संगठनस्य एकम रूपम दल शिक्षणम अस्ति। शैक्षिक संगठन का एक रूप दल शिक्षण भी है। अस्य शिक्षणे, इस शिक्षण में कक्षायाम एकस अध्यापकस्य स्थाने, मतलब कक्षा में एक अध्यापक के स्थान पर विभिन्न विषयाणाम विशेषज्ञाः अध्यापकाः सहायकाः भवन्ति। यहाँ विभिन्न विषयों के अध्यापक इस कार्य में सहायक होते हैं। एते सर्वे मिलित्वा प्रभावी रूपेण शिक्षण कार्यम कुर्वन्ति। वे सब मिलकर प्रभावी रूप से शिक्षण कार्य करते हैं। तो ये दल शिक्षण हुआ कि सभी बच्चे बैठ गए और सारे शिक्षक बैठ गए और सभी शिक्षक बड़े प्रभावी ढंग से शिक्षण कार्य करते हैं, वो दल शिक्षण। मित्रों, यहाँ पर्यवेक्षणाध्ययनम, पर्यवेक्षण अध्ययनम शिक्षणस्यांतर्गते परंपरागत शिक्षणस्य दोषाणां दूरीकरणस्य प्रयासः क्रियते। पर्यवेक्षणाध्ययन शिक्षण अस्यांतर्गते, पर्यवेक्षण अध्ययन और शिक्षण के अंतर्गत परंपरागत शिक्षणस्य दोषाणां दूरीकरणस्य, परंपरागत शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए प्रयासः क्रियते, प्रयास करते हैं। क्लॉसमी सर महोदयन उक्तम, क्लॉसमी सर महोदय कहते हैं कि पर्यवेक्षण अध्ययन कालांशे, मतलब पर्यवेक्षण अध्ययन के समय में, कालांशे मतलब उस समय में या उस कालखंड में, छात्राः अध्यापकेन प्रदत्त कार्यस्य छात्रः कृत क्रियासु, मतलब छात्राः अध्यापकेन प्रदत्त कार्यस्य, उस कालखंड में अध्यापकों के द्वारा जो दिया हुआ कार्य है, छात्रकृत क्रियासु, वो उसमें क्रिया करते हैं, तथा विभिन्न प्रकार कासु व्यक्तिगत योजनासु कार्यम कुर्वन्ति, तथा वे विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत योजनाओं पर कार्य करते हैं। ऐसा होता है पर्यवेक्षण अध्ययन। अगला देखें, संगणक आधारित शिक्षण प्रतिमानम। संगणक मीन्स मित्रों कंप्यूटर, तो संगणक आधारित शिक्षण प्रतिमान, कंप्यूटर से जुड़ी शिक्षा। संगणकः भाषा प्रयोगशालायाम एकः नवीन उपलब्धि अस्ति। मित्रों, जो संगणक है वो भाषा प्रयोगशाला में एक नवीन उपलब्धि है। मित्रों, भाषा प्रयोगशाला क्या है? तो भाषा प्रयोगशाला में एक मास्टर बूथ होता है और उस मास्टर बूथ से फिर कई और छोटे छोटे बूथ बनाए जाते हैं। वैसे 4x4x4
का एक बूथ होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इस तरह से छोटे छोटे डिब्बे बनाए जाते हैं और उनमें एक छात्र को बिठाया जाता है और जो मास्टर बूथ होता है उसमें टीचर बैठता है। तो पूरा जो कंट्रोलिंग प्रोसेसिंग है वो मास्टर बूथ में रहती है। ये भाषा प्रयोगशाला इसलिए कहलाती है क्योंकि वहाँ से एक एक बूथ से पढ़ने के लिए कहा जाता है। घंटी लगी होती है, घंटी बजेगी उस बूथ की तो वो पढ़ना प्रारंभ करेगा। वहाँ माइक रखे होते हैं, पढ़ना प्रारंभ करेगा तो उसके पढ़े हुए को टेपित किया जाता है, टेप किया जाता है और फिर वो टेप किया हुआ सुना जाता है। तो उससे पता चलता है कि अगर उसने एक चैप्टर पढ़ा है तो उसमें कितनी गलतियाँ की हैं। उस गलती को छात्र के सामने लाया जाता है जिससे फिर छात्रों में सुधार होने लगता है। तो मित्रों इसे हम भाषा प्रयोगशाला कहते हैं। तो भाषा प्रयोगशाला में अब कंप्यूटर भी जुड़ गया है, संगणक भी जुड़ गया है। तो संगणकः भाषा प्रयोगशालायाम एका नवीन उपलब्धि अस्ति। तो ये एक नई उपलब्धि है भाषा प्रयोगशाला के लिए संगणक। संगणकस्य प्रयोगः अनेकेषु क्षेत्रेषु क्रियमाणः अस्ति। संगणक का प्रयोग अनेकों क्षेत्रों में क्रियान्वित है। इदम यंत्रम यांत्रिकानुवादे, इस यंत्र का प्रयोग यांत्रिकानुवादे मतलब यांत्रिक अनुवाद के लिए। यांत्रिक अनुवाद क्या होता है मित्रों? जैसे आपने मोबाइल में देखा होगा कि हिंदी बोली और अंग्रेजी आ गई, या अंग्रेजी बोली हिंदी आ गई, या अंग्रेजी लिखी और हिंदी आ गई, या हिंदी लिखी अंग्रेजी आ गई। तो मशीन से उसका अनुवाद किया गया, तो यांत्रिक अनुवाद। कृत्रिम वाग संश्लेषणे, कृत्रिम रूप से वाणी को संश्लेषित करना मतलब मिलाना, जिसको रिमिक्स बोलते हैं आप। कई गानों के जो रिमिक्स बने हैं तो रिमिक्स क्या है? वाग संश्लेषण है वो। तो कृत्रिम वाग संश्लेषण, पाठ विश्लेषण, पाठ के विश्लेषण में, कोश निर्माणे, शब्दकोश के निर्माण में, विज्ञान आदिषु और वैज्ञानिकों में, अनेक क्षेत्रेषु अनेक क्षेत्रों में सार्थक रूपेण उपयोगी विद्यते, सार्थक रूप से उपयोगी है। विभिन्न शोध कार्ये इदम सिद्धम, विभिन्न शोध कार्यों से यह सिद्ध हुआ कि यत संगणकाय सर्वोत्तमा उपयुक्ता भाषा संस्कृत भाषा अस्ति। विभिन्न शोध कार्यों में यह सिद्ध हुआ है कि संगणक के लिए सर्वोत्तम उपयुक्ता भाषा, सबसे उपयुक्त भाषा संस्कृत भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा है। क्योंकि मित्रों जो प्रथम कंप्यूटर बना था उस प्रथम कंप्यूटर में जो पूरे एक बड़े हॉल में सिर्फ एक ही कंप्यूटर होता था, खड़े होकर उसको चलाया जाता था। तो जब पहला कंप्यूटर बना था तो उसमें भी संस्कृत भाषा का समावेश किया गया था। तो संस्कृत भाषा एक उपयुक्त भाषा है कंप्यूटर के लिए, क्योंकि वैज्ञानिक भाषा है वो। इसके बाद देखें संप्रेषण आधारिता शिक्षणम, संप्रेषण आधारिता शिक्षणम, संप्रेषण आधारित शिक्षण। छात्रेषु संभाषण कौशलस्य योग्यता संप्रेषण आधारित शिक्षणेन उत्पश्यते। मित्रों छात्रेषु मतलब छात्रों में संभाषण कौशल की योग्यता संप्रेषण आधारित शिक्षण से उत्पन्न होती है। अस्य शिक्षणस्य कृते, इस शिक्षण के लिए संप्रेषण विधि उपयुक्तो भवति, इस शिक्षण के लिए संप्रेषण विधि उपयुक्त होती है। संप्रेषण विधि विभिन्नासु सामाजिक परिस्थितिषु उपयुक्तां भाषां प्रयोक्तम आवश्यक नियमानां शिक्षणस्य विधिरस्ति। संप्रेषण विधि विभिन्नासु सामाजिक परिस्थितिषु मतलब विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों के लिए उपयुक्त भाषा प्रयोक्तम आवश्यक नियमानां शिक्षणस्य विधिरस्ति। प्रयुक्त आवश्यक नियमों के लिए शिक्षण की विधि है। मित्रों ये जो विधिरस्ति लिखा है तो ये विधि प्लस अस्ति है वास्तव में। विधि, धी में दो बिंदी रखी है, विसर्ग लगा है, और जब विसर्ग के बाद आ आया है और उस विसर्ग के पहले ई आया है तो विसर्ग संधि का 8वां नियम लग गया है इस शब्द में, विधिरस्ति। तो विधि प्लस अस्ति मिलके विधिरस्ति बन गया है, विसर्ग का रा में परिवर्तन हो गया है विसर्ग संधि के 8वें नियम से। इसलिए या तो उसको अलग अलग पढ़ें विधि अस्ति, और या फिर संधि में पढ़ दें विधिरस्ति, इसलिए वहाँ रा आ गया है बीच में। आगे देखें अभिक्रमित अधिगमस्योपागम।
अभिक्रमित अधिगम उपागम। शिक्षण प्रक्रियायां शिक्षक छात्रयोः मध्ये अंतःक्रियायाः महत्वपूर्णं स्थानं भवति। मित्रों, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक छात्रों के मध्य अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है। समुचित अंतःक्रियायाः अभावे, समुचित अंतः मतलब समान रूप से इस क्रिया के अभाव में, सति, मित्रों सति शब्द है, सति का मतलब होता है सभी, अभाव में सभी शिक्षकः स्व उद्देश्यानां प्राप्तौ विफला भवति। सभी शिक्षक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल होते हैं। मित्रों, अंतःकरण संबंध होना चाहिए छात्रों से। अगर हम पढ़ाते हैं तो आपसे हमें जुड़कर पढ़ाना चाहिए, मतलब छात्रों से शिक्षक को जुड़े रहना चाहिए, कनेक्शन कटना नहीं चाहिए, तारतम्य जुड़ा रहना चाहिए। जितनी टाइम क्लास में रहें तो छात्रों से जुड़कर पढ़ाएं। अगर ऐसा नहीं कर पाते शिक्षक, अगर छात्रों को वो नहीं जोड़ पाते और यहाँ शिक्षक मस्त है अपना पढ़ाने में और छात्र मस्त हैं अपना सोचने में और गप्पें करने में, तो फिर दोनों में अंतःक्रिया हो ही नहीं पाई। तो फिर शिक्षक का जो उद्देश्य है वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो वही लिखा है कि शिक्षिका स्व उद्देश्यानां प्राप्तौ विफला भवति, वे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने में विफल होते हैं। तस्याः कृते इदम आवश्यकम अस्ति, ऐसा करने के लिए यह आवश्यक है कि यत् शिक्षकाः छात्रान् प्रति ध्यानं दद्युः, अर्थात शिक्षकों को छात्रों के प्रति ध्यान रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अभिक्रमित अधिगमस्य भेदाः, अभिक्रमित अधिगम के भेद, रेखीयाभिक्रमः शाखीयाभिक्रमः। मित्रों, इसके दो भेद होते हैं, रेखीय अभिक्रम और शाखीय अभिक्रम। रेखीय अभिक्रम में जो चीज़ हम सीखें केवल उसी पर अपना ध्यान आकर्षित करें, केवल वही देखें। जैसे हम यहाँ से किसी चौराहे तरफ जा रहे हैं, हमें उस चौराहे में जाना है, तो हम और किसी में ध्यान ना देके सीधे उस चौराहे पहुँच जाएं, वो कहलाएगा रेखीय। और शाखी क्या कहलाएगा कि चौराहे तो जा ही रहे हैं लेकिन उसके पहले अगर कोई आइसक्रीम की शॉप है तो उसको भी देखते जाएं कि वहाँ भीड़ लगी है, कौन कौन खड़ा है। उसके पहले कोई बुक सेलर की दुकान है तो वहाँ भी देखते जाएं कि वो खुली थी कि नहीं। कई बार नेबर पूछते हैं कि आप वहाँ से आए हो तो वो दुकान खुली थी क्या? बोले हाँ खुली थी। तो चूँकि आपने ध्यान दिया, लेकिन कई लोग कहते थे नहीं मैं ध्यान नहीं दे पाया। तो यदि आप ध्यान नहीं दे पाए हैं तो वो सीधी रेखा में आप आए हैं, वो रेखीय मतलब जिस चीज़ को पढ़ना है केवल उसी पर ध्यान दिया जाए। लेकिन अगर उसके साथ अन्य कई चीज़ों का ज्ञान प्राप्त किया जाए तो वो शाखी है। जैसे हम आपको पढ़ाते हैं हिंदी तो हम रेखी नहीं पढ़ाते, आपको शाखी पढ़ाते हैं। हिंदी के साथ साथ या टॉपिक के साथ साथ हम आपको बहुत कुछ बता जाते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितना ग्रहण कर पाते हो, आपकी ग्राह्यता के ऊपर है कि आप केवल मैटर ग्रहण करते हो या और भी कई चीज़ें साथ में ग्रहण करते हो, तो वो आपकी ग्राह्यता है। चलिए अगला है संग्रंथनोपागम। संग्रंथनोपागम मित्रों, संग्रंथनोपागम में देखें, आधुनिक युगे भाषा शिक्षणे वर्णानां शब्दानां च स्थाने शिक्षा शास्त्र भी वाक्यानां कृते अधिकम महत्वम प्रदीयते। आधुनिक युगों में मतलब आधुनिक युग में भाषा शिक्षण में वर्णानाम शब्दानां च स्थाने मतलब वर्ण और शब्दों के स्थान पर शिक्षा शास्त्र भी मतलब शिक्षा शास्त्रियों से वाक्यानां कृते वाक्यों के लिए अधिकम महत्वम प्रदीयते। मतलब आजकल शिक्षा शास्त्री क्या है कि वर्ण और शब्द के लिए ज़्यादा ध्यान ना देकर वाक्य में ज़्यादा ध्यान देते हैं। संग्रंथनोपागम संरचनात्मकोपागमः वाक्य घटनोपागमः इति नामना अपि ज्ञायते। मित्रों, ये जो पूर्ण विराम लगा है ये मिसप्रिंट है, गलत लग गया है। मतलब संग्रंथन उपागम को संरचनात्मक उपागम और वाक्य घटना उपागम भी कहते हैं या इन नामों से भी जानते हैं।
भाषा शिक्षणस्य कृते, भाषा शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि प्रत्यक्ष विधि इति भाषा विज्ञ स्वीक्रियन्ते। भाषा शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि प्रत्यक्ष विधि है, ऐसा भाषा के विज्ञान या भाषा शास्त्री स्वीकार करते हैं। लिखा ना, भाषा विज्ञ स्वीक्रियते, ऐसा भाषा शास्त्री स्वीकार करते हैं या भाषा के विद्वान स्वीकार करते हैं। मित्रों, अगला है संग्रंथना नाम रचना प्रक्रिया। संग्रंथन की रचना प्रक्रिया क्या है? कस्मिन्नपि वाक्य खंडे, किसी भी वाक्य खंड में, पदानाम रूपाणि, पदों के रूप, क्रमांचा और क्रम, संग्रंथनम इति कथ्यते, मतलब उसके पद के क्रम को, किसी वाक्य में कई खंड होते हैं तो उन खंडों में जो शब्दों का क्रम है उसे ही संग्रंथन कहा गया है। अस्मिन् त्रीण तत्वानि सम्मिलितानि भवन्ति, इसमें 3 तत्व सम्मिलित हैं। पदानाम क्रमः, पदों का क्रम, उपसर्ग निपात आदि नाम अव्ययानाम च प्रयोगः, उपसर्ग निपात आदि नाम अव्ययों का प्रयोग या आदि अव्ययों का प्रयोग, विभक्ति नाम रूपाणी और विभक्तियों के रूप। तो इस तरह से ये अपना जो नवीनतम शिक्षा प्रणाली है ये पूरी हुई। मित्रों, इसमें इतना ही। अगले वीडियो में पढ़ते हैं कोई अगला टॉपिक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है, चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे, तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा
कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।